सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के एडमिशन जो हैं अब बंद हो चुके हैं। अब इसका सिलेक्शन रिजल्ट आ रहा है, प्रोविज़नल जो लिस्ट हैं वो आ रही हैं। तो दोस्तों, क्लास 1 की जो एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट है 3rd लिस्ट तक आ चुकी है और अब जिन बच्चों का इसमें एडमिशन हो चुका है वो एडमिशन लेंगे। लेकिन दोस्तों, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी लिस्ट में, तो क्या उन बच्चों का अगले साल एडमिशन हो सकता है? और इसमें एज का जो क्राइटेरिया रहता है, मिनिमम मैक्सिमम, क्या इसमें एज रहती है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है या इस साल नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, तो आपको इसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगले साल क्या आप आवेदन कर सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो दिशा निर्देशों की जो PDF है यहाँ से आपको मिल जाती है, आप भी यहाँ से निकाल सकते हैं। एकेडमिक सेक्शन में जाके एडमिशन गाइडलाइंस में आप जाएंगे इस तरह से, और यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन गाइडलाइन की जो PDF है वो आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आप PDF में देख सकते हैं जो एज का है इसमें दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्लास दे रखी हैं और यहाँ जो मिनिमम एज है वो कितनी है यहाँ दे रखा है, और इसी तरह यहाँ मैक्सिमम एज भी बता रखी है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 1 के लिए मिनिमम 5 साल होना ज़रूरी है, यानी कि कम से कम आपके जो बच्चे हैं, ये जो आपका बच्चा है उसकी 5 साल उम्र होनी चाहिए। और मैक्सिमम यानी अधिकतम जो एज है क्लास 1 के लिए 7 साल एज रखी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़े, तो अगर इस साल आपके बच्चे की आयु अगर 5 साल है, यानी कि 5 साल का है, अगले साल हो सकता है कि आपको मौका मिले या हो सकता है अगले साल आपको सीट मिल जाए। तो अगर आपका बच्चा 6 साल का अगले साल हो जाएगा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और 7 साल का अगर हो रहा है अगले साल में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की जो एज है अगर अगले साल 7 साल से अधिक हो जाती है और अभी क्योंकि एडमिशन नहीं हुआ है, तो अगले साल जाहिर सी बात है आप कक्षा 1 में आपने इस साल उसका एडमिशन कहीं ना कहीं करा लिया होगा, तो दोस्तों कक्षा 2 में अगले साल आप एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि अगले साल उसकी जो आयु होगी वो 7 से ऊपर होगी लेकिन 8 से कम होगी। तो यहाँ देख सकते हैं क्लास 2 के लिए 6 से 8 इसमें एज रखी गई है। और दोस्तों, कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि कक्षा 2 के लिए एडमिशन जो सीटें होती हैं वो अवेलेबल भी होती हैं और उसके लिए आवेदन भी कम आते हैं। कुछ स्कूलों में होता है ऐसा, सभी जगह नहीं होता है, लेकिन सीटें अवेलेबल आपको मिल जाती हैं। और अगर आपने थोड़ी बहुत अगर सिफारिश लगा दी तो फिर आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। इसी तरह दोस्तों, क्लास 3rd के लिए भी आप इसमें देख सकते हैं एज क्राइटेरिया, और बाकी सभी कक्षाओं का एज क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे का एडमिशन अगर इस साल नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, तो यहाँ से आप जो अगले साल के जो पूरे जो एज क्राइटेरिया हैं यहाँ से देख सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों आपने इस साल आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद आपको जो भी कमी इसमें लगी होगी वो आपने इस साल देख ली होगी कि किस तरह से आपने आवेदन किया था और अगले साल किस तरह से आपको आवेदन करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि जैसे ही इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आया है, केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन फॉर्म है, जैसे ही आता है आपको 1 या 2 दिन छोड़ के उसके बाद आवेदन कर देना चाहिए। अगर आपका सर्विस कैटेगरी 6 या 5 में आता है तो आपका फिर बहुत कम चांसेस होते हैं एडमिशन के, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों के बच्चों को एडमिशन देने के बाद ही। जो कैटेगरी 5 और 6 होता है, यानी जनरल और प्राइवेट जॉब वाले,
उनके लिए सीटें कम बचती हैं, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसमें केवल गवर्नमेंट जॉब वाले और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के लिए ये खोला गया था। तो इसलिए पहले उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाता है और आरटी के जो होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये अगले साल के लिए आपको क्या क्या इसमें जानकारी आपको पहले से ही रेडी रखनी है और कैसे आवेदन करना है, ये सब आप पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। और दोस्तों मार्च में अगले साल इसके जो कक्षा 1 के लिए आवेदन फॉर्म निकाले जाएंगे, क्योंकि इस साल गाइडलाइन में कुछ चेंजेज हुए हैं, इसलिए इस साल थोड़ा लेट हुआ था। लेकिन अगले साल फरवरी के एंड में और मार्च के शुरुआती दिनों में इसका एडमिशन फॉर्म निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है ये अब ख़त्म हो चुका है। और अगर अभी आप किसी एमपी से या ऐसे अगर किसी बड़े अधिकारी से जो कि एडमिशन करवा सकते हैं उनसे अगर आप अभी सिफारिश करवाएंगे तो इसमें कुछ % चांसेस हैं कि अभी भी एडमिशन की सीटें आपको एडमिशन आपके बच्चे का हो जाए और कोई ना कोई सीट आपको मिल जाए। और नॉर्मल जो एडमिशन होते हैं उनमें स्कूल और घर की दूरी का इसमें कुछ ज़्यादा आपको मायने नहीं रखता है। आरटी कैटेगरी वालों को केवल इसमें घर से और केंद्रीय विद्यालय की दूरी का जो है एक जो फासला होता है वो कंपलसरी जो गाइडलाइन के हिसाब से है वो होना चाहिए होता है। तो अगर आप सिफारिश से या सांसद से एडमिशन करवा सकते हैं तो फिर आपको इसमें घर से दूरी का ज़्यादा कुछ देखने को नहीं इसमें पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों की जो केवी का जो एडमिशन इस साल नहीं हो पाए हैं जिन बच्चों का, वो अगले साल की तैयारी कर सकते हैं, अगले साल एडमिशन उनका हो सकता है। और केवीएस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।